गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा ट्रायंगल त्रिभुज चल रहा था। त्रिभुज में हमने क्वेश्चन संख्या 36 तक कर लिया था। 37 नंबर क्वेश्चन देखें। यदि आप रेगुलर वीडियो देखते रहेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। क्वेश्चन संख्या 37 ये हो गया था, लेकिन एक बार दोबारा देखें। 37 नंबर, एक समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का गुणनफल तीसरी भुजा अर्थात कर्ण। समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं, एक लंब दूसरा आधार, और तीसरी भुजा जो सबसे लंबी होती है वो क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो एक समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का गुणनफल तीसरी भुजा अर्थात कर्ण के वर्ग का आधा है, तदनुसार उसका एक न्यून कोण कितना होगा? ऑप्शन दे रखे हमारे पास 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 15 डिग्री। तो देखिए इसमें क्या आएगा। हमें पहले समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो हमने ये एक समकोण त्रिभुज बनाया, एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज में आधार हो गया, लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का गुणनफल, तो दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं, यहां पर हमने मान लिया कि ए, बी और सी, दो भुजाओं का गुणनफल, तो ए बी गुणा बी सी, इसका गुणनफल तीसरी भुजा अर्थात कर्ण के वर्ग का आधा है, तो ए सी स्क्वायर बटा 2 है। अब हमें इसमें क्या निकालना है कि उसका एक न्यून कोण कितना होगा। समकोण त्रिभुज में ए बी गुणा बी सी बराबर ए सी स्क्वायर बटा में क्या है भाई? 2 है। यदि हम 2 को इधर लाएं तो भाग से गुणा में हो गया, 2ab गुणा bc बराबर ac स्क्वायर। और हम जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस या बोधायन प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ac स्क्वायर की जगह पर आधार स्क्वायर यानी bc प्लस ab का स्क्वायर, तो bc प्लस ab का होल स्क्वायर। क्या यही होगा? BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर होगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब हमारे पास एक सूत्र बन रहा है, देखो कौन सा सूत्र बन रहा है। यदि हम इसको 2AB और BC को पक्षांतरण करें तो यहाँ पर बच गया 0 बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर माइनस 2AB इंटू BC। अब ये सूत्र बन गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का, नहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर का ये सूत्र बन रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो bc माइनस ab का होल स्क्वायर का ये सूत्र बना, और किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो यदि हम घातों की तुलना करें तो bc का मान किसके बराबर आया? ab के बराबर। यानी उस त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी। और किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं तो वह त्रिभुज कैसा त्रिभुज होता है? समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं तो उनके सामने के दो कोण भी क्या होंगे? समान होंगे। BC के सामने का कोण और AB के सामने का कोण क्या होगा? समान होगा। एक कोण हमें 90 डिग्री का है, शेष दोनों कोण समान समान, यानी कितने कितने के रह गए? 45 डिग्री के दोनों कोण रह गए। यही हमसे पूछा था कि उसका एक न्यून कोण कितना है, तो एक न्यून कोण आया हमारे पास 45 डिग्री। क्वेश्चन संख्या 38, 37 में सी ऑप्शन। क्वेश्चन संख्या 38, एक समकोण त्रिभुज ABC की एक भुजा BC पर एक बिंदु D को चुना गया है, जिसमें AB त्रिभुज, जो भी त्रिभुज है कौन सा? ABC त्रिभुज, जिसमें AB त्रिभुज का कर्ण है, तदनुसार निम्न में से क्या सही है? चार संबंध दे रखे हैं, उनमें से कौन सा संबंध सही होगा? तो देखिए क्वेश्चन संख्या 38,
38 नंबर क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी की एक भुजा बीसी पर, तो हमने एक समकोण त्रिभुज लिया और इसकी भुजा बीसी पर एक बिंदु डी को चुना गया जिसमें एबी त्रिभुज का कर्ण है। तो जो कर्ण दे रखा वही हम कर्ण मानेंगे, एबी त्रिभुज का कर्ण हो गया। और भुजा बीसी पर एक बिंदु डी को चुना गया है, यानी इस प्रकार से एक कर्ण और बना दिया। और 90 डिग्री के सामने का हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। तब इनमें से क्या सही है, तो देखें दोनों त्रिभुजों में हम कर्ण स्क्वायर लिखते हैं। पहले तो हमने लिखा कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी सी में कर्ण स्क्वायर यानी ए डी स्क्वायर बराबर होगा ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब दूसरे त्रिभुज, बड़े त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में कर्ण स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब है इसमें ए सी का होल स्क्वायर। दोनों में क्या समान आया, तो दोनों में समान आया ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर का मान इसमें रख देंगे। ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर की जगह पर होगा ए डी स्क्वायर, ए डी माइनस इधर जाएगा तो माइनस सी डी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर हो गया बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। यह संबंध हमारे पास ऑप्शन ए में दे रखा है, ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस ए डी स्क्वायर, ए ऑप्शन 38 में ए। क्वेश्चन संख्या 39, यदि हमने 38 नंबर क्वेश्चन सही ढंग से समझे हैं तो 39 नंबर को हम कर सकते हैं। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी बराबर 90 डिग्री और बीएन एसी पर लंब है। बीएन रेखाखंड जो है वो एसी के ऊपर लंब है। इसमें एबी बराबर 6 सेंटीमीटर, एसी बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो ए एन अनुपात एन सी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन संख्या 39, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो हमने एक तो लिया भी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी बराबर 90 डिग्री, यानी यहाँ पर बी है तो एबीसी बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने का कर्ण हो गई। और बी एन एसी पर लंब है, बी एन एसी के ऊपर लंब है। इसमें ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 10 सेंटीमीटर, 10 तो 6 8 10 का जोड़ा होता है। ये 8 किससे है, पाइथागोरस या बोधायन प्रमेय से। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हमसे पूछा है उसने तदनुसार ए एन अनुपात एन सी क्या होगा, यानी इन दोनों का अनुपात क्या होगा। देखें, यदि हम किसी भी प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी डेल निकालें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल बराबर होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार 8, ऊंचाई 6, तो 8 गुना 6, 2 से घटाए 4 बार, 4 की 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। दूसरा यही क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, 1/2 गुना आधार हमने अब की बार क्या माना है, कर्ण को माना है। आधार यानी 10 गुना ऊंचाई, ऊंचाई हो गई बी एन और क्षेत्रफल हमारे पास पहले से ज्ञात है कितना, 24, 2 से घटाए 5 बार, यानी बी एन बराबर होगा 24/5।
सेंटीमीटर। इसको काटना नहीं, यही छोड़ेंगे। अभी और आगे देखेंगे। bn का मान हमें मालूम हो गया 24/5 है। nc का मान यदि हम निकालें तो nc 90 डिग्री के सामने का क्या होता है, कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने का कर्ण यानी 8 का वर्ग 64, उसमें से आधार का स्क्वायर निकाल देंगे तो आधार ये वाला निकाल देंगे bn यानी 24 का वर्ग 576 बटा में 5 का वर्ग 25, और ये सब किसमें होंगे, अंडर रूट में। तब हमारे पास एक रेखाखंड का मान आएगा। किससे आया है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से। देखें 25 को 64 से गुणा करना है तो 25 चौका 100 की सुपर असल 10, 25 दिखी 150, 150 और 10 160 यानी 1600। उसमें से हमें 576 घटाना है, भाग किसका देना है, 25 का। घटाएं, अंडर रूट में है ये सभी संख्याएं। 10 में से 6 4, 9 बच गए, 9 में से 7 2 और 15, 15 में से 5 10, 1024/25 उसका अंडर रूट निकालना है, जो कि कितना होगा 32 का वर्ग 1024, 5 का वर्ग 25, तो 32/5 सेंटीमीटर इसका मान है एनसी का। an बराबर पूरा रेखाखंड कितना है 10 है, 10 में से 32/5 यानी 50 में से 32, तो 10 में से 2 8, 4 में से 3 1 बटा में 5, 50 में से 32 घटाए, 10 में से 2 8, 4 में से 3 1, 18/5। हमें निकालना था an अनुपात nc, तो 18/5 अनुपात nc का मान है 32/5, 5 से 5 कट गए और 18 का 9, 32 का 16, तो 9:16। बी ऑप्शन 39 में बी। क्वेश्चन संख्या 40। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 2 पी सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा।
क्वेश्चन संख्या 40। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप। तो ये हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज हो गया और समकोण त्रिभुज है। कर्ण होगा √2a। उसका परिमाप दिया गया है, क्षेत्रफल हमसे पूछा है। तो पैरामीटर परिमाप बराबर कितना है, यहां से होगा भुजा भुजा और कर्ण बराबर, सवाल में दे रखा है 2p सेंटीमीटर। तो a और a 2 बार a प्लस √2a बराबर 2p। a कॉमन लिया तो 2 प्लस √2 बराबर 2p, या फिर a बराबर होगा 2p बटा 2 प्लस √2। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार और ऊंचाई यही होगा 2p बटा 2 प्लस √2 इंटू 2p बटा 2 प्लस √2। 2 से 2 p और p स्क्वायर बटा में a प्लस b और a प्लस b यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी 2 का वर्ग 4 प्लस b स्क्वायर पूरा 2 प्लस 2ab, तो 2 दूनी 4 √2 और आगे करें इसको 2 साथ में 2p स्क्वायर बटा में 4 और 2 6 प्लस 4 √2। 2 को कॉमन लेकर के यदि हम काटे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल बराबर होगा p स्क्वायर बटा में 6 का आधा 3 और 4 का आधा 2, तो 3 प्लस 2 √2। इसको पक्षांतरण करने पर या फिर परमीकरण करने पर, परमीकरण करेंगे तो प्लस की बजाय माइनस के चिन्ह से गुणा कर देंगे ऊपर और नीचे, और इसका जो अंतर है वो नीचे रह जाएगा। तो 3 का वर्ग 9, 9 में से 4 दूनी 8, 9 में से 8 यानी 1 को रखने पर कुछ फर्क नहीं पड़ता और चिन्ह बदल जाएगा। तो 3 माइनस 2 √2 को हमने ऊपर और नीचे गुणा किया है, यह हमारा आंसर होगा। 3 माइनस 2 √2 कोष्टक के बाद p स्क्वायर सेंटीमीटर वर्ग सेमी, बी ऑप्शन 40 में बी। इस प्रकार से हमारे त्रिभुज के क्वेश्चन थे लास्ट के 3। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल। ज्योमेट्री में हमने क्या क्या चैप्टर पढ़ा है, इंट्रोडक्शन परिचय, दूसरा ट्राइंगल त्रिभुज, तीसरा हम पढ़ेंगे चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल।
चतुर्भुज किसी कहते हैं चार सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति, उसे ही हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज। और चतुर्भुज में सबसे पहले हम समलंब चतुर्भुज यानी ट्रपेजियम, हेडिंग लिखें ट्रपेजियम, समलंब चतुर्भुज। किस प्रकार का होता है, डायग्राम को देखें, ए बी सी डी, जिसमें एक भुजाओं का जोड़ा समांतर होता है, ए बी समांतर डी सी, और दोनों लंब क्या होते हैं, समान लंबाई के होते हैं। ए ई बराबर होगा बी एफ, तो यहाँ पर नोट करके लिखें, दोनों लंब समान लंबाई के होते हैं, इसलिए इसका नाम समलंब चतुर्भुज पड़ा। अब इसका क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी या फिर ऊंचाई कह सकते हैं। तो समांतर भुजाओं का योग AB प्लस DC गुणा उनके बीच की दूरी या फिर ऊंचाई है हाइट h। अब इसकी परिमेय, पहली परिमेय, समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपातों में बांटते हैं। एक नंबर करके लिखें इसको। समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपातों में बांटते हैं, यानी AO त्रिभुज AOB समरूप होगा कौन से त्रिभुज के, COD के। तो विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपातों में बांटते हैं, AO बटा OC बराबर होगा BO बटा OD। तो पहली परिधि पढ़ी हमने, समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपातों में बांटते हैं। दूसरा, समलंब चतुर्भुज की असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु, असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा समांतर भुजाओं के योगफल की आधी होगी, यानी EO बराबर होगा 1/2 BC और OF बराबर 1/2 AB। तो EO और OF यानी EF बराबर 1/2 AB प्लस DC। तीसरा, समलंब चतुर्भुज की
विकर्णों के मध्य बिंदु, ये तो है समांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा समांतर भुजाओं की योगफल की आदि होती है। अब समलंब चतुर्भुज के विकर्णों के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा समांतर भुजाओं के अंतर की आदि होती है। ये हमने कोई समलंब चतुर्भुज लिया, इसमें विकर्णों के मध्य बिंदु, एक विकर्ण AC, दूसरा विकर्ण BB। विकर्ण किसे कहते हैं? आमने सामने के कोणों को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाती है। विकर्ण का सूत्र डायगोनल D से दर्शाते हैं, D बराबर n इंटू n माइनस 3/2। त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता, त्रिभुज में दो विकर्ण होते हैं। तो विकर्णों के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा यानी PQ बराबर होगा समांतर भुजाओं के अंतर की आधी। तो 1/2 बड़ी भुजा में से अंतर निकालते हैं, BC माइनस AB, या फिर BA बात हो गई है। चौथा, समलंब चतुर्भुज की चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर एक समांतर चतुर्भुज बनता है। यह हमारा समलंब चतुर्भुज हो गया ABCD। इसकी चारों भुजाओं के मध्य बिंदु PQ R और S, चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो जो आकृति होगी वो एक समांतर चतुर्भुज की होगी, यानी पैरेलल क्वाड्रिलेटरल। इस प्रकार से ये जो PQRS बन रहा है ये एक समांतर चतुर्भुज है। पांचवा, समलंब चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योगफल असमांतर भुजाओं के वर्गों के योग तथा समांतर भुजाओं के गुणनफल के दुगने के योग के बराबर होता है। देखें कैसे। यह हमारा कोई समलंब चतुर्भुज हुआ ABCD, इसके विकर्णों के वर्गों का योग यानी AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर होगा असमांतर भुजाओं, तो AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2ABBC, या फिर इसको ऐसे ध्यान में रखें कि ABCD गुणा होकर के 2 के साथ जुड़ गई। इसके बाद में नेक्स्ट समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज पैरेलल क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है समांतर चतुर्भुज? एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर होती हैं, आमने सामने के कोण समान होते हैं, उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जैसे ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर, AB समांतर DC और AB बराबर DC, AD समांतर BC
और AD बराबर BC। आमने सामने के कोण भी समान होते हैं। कोण A बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण D। संगत कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। A और B का योगफल 180, B और C का योगफल 180, C और D का योगफल 180, D और A का योगफल 180। क्योंकि अंतर बनते हैं यदि हम इनको समांतर के तिर्यक माने और अंतर का योगफल 180 डिग्री। अब इसकी प्रमेय, प्रमेय में 1 नंबर, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समान भागों में बांटते हैं। ये हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया A B C D। इसके विकर्ण एक दूसरे को समान भागों में बांटेंगे, यानी AO बराबर OC और BO बराबर OD। दूसरा, समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण इसे 2 सर्वांग त्रिभुजों में बांट देता है। ये हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया A B C D। इसका एक विकर्ण इसे 2 सर्वांग त्रिभुजों में बांटेगा, यानी त्रिभुज A B D सर्वांग होगा त्रिभुज B C D के। तीसरी प्रमेय, समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोण मिलकर एक समकोण बनाते हैं। यह हमारा समांतर चतुर्भुज बना और इसके 2 आसन्न कोण मिलकर एक समकोण बनाते हैं, यानी कोण BEC बराबर 90 डिग्री होगा।